और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी में 75 में 47 यादव जिला अध्यक्ष यादव समाज से हैं, 47 यादव समाज से हैं, और बसपा में तो सारे जिला अध्यक्ष जाटव समाज से होते हैं। कौन इनके साथ रहेगा? ये देश सबका। कहा कि गोदी मीडिया, इनसे पूछिए ये किसके आदमी है? ये यहाँ पर आएंगे समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं तो इनके मुताबिक ही आप पूछिए, जो ये चाहें वो आप कहिए तो आप सही हैं। जी प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी रहेंगे तो मोदी आगे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ। और जब जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहेंगे विपक्ष में, श्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पक्ष में रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाता। देखिए दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस सपा बसपा ऐसी पार्टियों जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है, जिनके घर में उनका पोता बच्चा नाती और चाचा भतीजा अनुसूचित जाति से मंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार में है, और केंद्र के सरकार में 21% के हिसाब से अनुसूचित जाति, 27% के हिसाब से पिछड़ी जाति के मंत्री है। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, आदिवासी समाज की हमारी बहन बेटी श्रीमती द्रौपदी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वोटों की चोरी को लेकर मामला बहुत ही संगीन बनता जा रहा है। यहाँ तक कि वाराणसी के जो कांग्रेस की तरफ से यानी कि जो प्रत्याशी थे अजय राय जी, इस समय वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, आरोप लगाते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री। विकास पे बात कर नहीं पाएंगे क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा तो ये ईवीएम ले आएंगे। मैं इनके जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनसे पूछिए, इन्होंने ईवीएम हैक की बात की थी। उस समय चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तौर पे इनसे कहा था कि सभी पार्टियां, क्योंकि एजेंसियों को बुलाया गया था, बाहर विदेश से आई थी, उनसे कहा गया था सभी जो वहाँ के पार्टियों के लोग हैं वो आएँ और यहाँ पर दिखाएं कि ईवीएम हैक होता है या नहीं। उस समय किसी भी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जाके इस बात को क्यों नहीं कहा, या उस बात को जो उसने इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी उसको उस समय क्यों नहीं स्वीकारा था विपक्ष के लोगों ने। देखिए आज समस्या क्या है, आप मुझे बताइए, अगर आपके वोट एक जगह नहीं दो जगह हैं तो क्या वो वोट पे छटनी नहीं होनी चाहिए? हाँ, अगर आप बांग्लादेशी हैं और आपका इस देश के अंदर वोट बना है तो क्या वोट नहीं कटना चाहिए? आप इस देश के अंदर नागरिक नहीं हैं और आप यहाँ पर वोट बनवा के यहाँ पर फर्जी मतदान करेंगे तो क्या वोट नहीं कटना चाहिए? अगर आज, क्योंकि 2014 के पहले यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टियों ने इसी तरीके से बांग्लादेशी गौड़िया मुसलमानों को बसा के उनके वोट हासिल करने का काम किया था। और ये वोटर लिस्ट आज की नहीं है जिस पर काम हो रहा है, इनको पता होना चाहिए कि 2014 के पहले किए जब कांग्रेस की सरकार थी। और इनके एक नेता हैं कांग्रेस के, जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसने यही बता के इस्तीफा दिया कर्नाटक के कि ये जो गड़बड़ी हुई है ये कांग्रेस की देन है। उसने, वो कांग्रेस का मंत्री है, उसने इस्तीफा दिया कर्नाटक में। इन सबको जानकारी नहीं। देखिए मुद्दे जानकारी हम भी पूछ लेते हैं, जब संसद में एनआरसी पास हो चुका है, हाँ, तो एनआरसी लागू क्यों नहीं कर रहे, किसका इंतजार है? देखिए जो वहाँ संसद में बैठे लोग हैं, ये कानून के तहत एक प्रक्रिया है, उसमें पास हो जाने से तुरंत लागू नहीं होता है, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत एनआरसी भी लागू होगा। लेकिन मैं आज उन चीज़ों से पूछना चाहता हूँ सभी से कि आप मुझे बताइए ना कि जो फर्जी वोटर हैं, अभी तेजस्वी यादव ने क्या कहा, फर्जी झूठा एक प्रोपेगेंडा मीडिया में दिया। जब वहाँ इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया तो वो उससे देखिए ये लोग गुमराह कर गए। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ये हताशा में, निराशा में। आज मोदी जी पूरे देश के अंदर लोकप्रिय, भाई ने सही कहा, जहां देश आज अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पे पहुंच गया, आज लोग साइकिल से हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं, तो ये लोग आज बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। देखिए इनकी दुर्गति क्या है, इन्होंने कभी जनता के हितों की चिंता तो की नहीं। इन्होंने केवल अपनी जहाँ लालू प्रसाद यादव हो चारा घोटाला में, अखिलेश यादव हो, वो लगातार उनको आप देख लीजिए, चाहे रिवर फंड घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, मिड डे मील घोटाला हो, इनकी सरकार में देखिए घोटालेबाज हो गए। इन्होंने साबित क्यों नहीं कर पाया अखिलेश यादव जी के ऊपर? 8 साल हो गया, 9 साल। हमारा काम साबित करना नहीं है, इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट पे मुकदमा है ना, जांच हो गई है, एक दिन में फैसला तो आता नहीं है। देखिए ये दुर्भाग्य हमारे न्यायालय का, देश का, जहाँ पर इतने आपने भी देखा कि कितने कोर्ट आदमी खत्म हो जाता है लेकिन मुकदमे चलने लगते हैं, ये चलते रहते हैं, ये दुनिया जानती है, ठीक है। हाँ, तो इससे हम आप कोई अछूता नहीं है। लेकिन आज मुद्दे की बात है कि इनसे पूछिए, इन्होंने कहा कि गोदी मीडिया, इनसे पूछिए ये किसके आदमी है?
ये यहाँ पर आएंगे समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं तो इनके मुताबिक ही आप पूछिए, जो ये चाहें वो आप कहिए तो आप सही हैं। अब इनके कुछ चैनल जो यूट्यूबर यहाँ दिन भर खड़े रहते हैं और 2-4 यहाँ और खड़े रहते हैं जो दिन भर मोदी योगी गाली बकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए आज देश प्रगति पर है, आज उत्तर प्रदेश में विकास होगा योगी मोदी की वजह से ही आज हिंदुस्तान एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन हाँ, इटली के परिवारों को यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भारत को हमेशा गुलाम देखना पसंद किया है। इसलिए जब आज देश स्वतंत्रता की ओर 75 से कहने का मतलब ठीक चुनाव के पहले SIR करवाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी 6 राउंड तक पीछे थे। अजय राय कह रहे हैं कि 8वें राउंड तक 1 लाख वोट से कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री भी वोट चोरी करके जीता है, इनका कहने का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अजय राय तब कहाँ थे? आज 1 साल से ज्यादा हो गया चुनाव को, नतीजे आ गए, उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उठाए ना, सुनिए, देखिए नेताजी आज उठाए ना, चुनाव आ गया, बिहार में चुनाव है, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जीतेगी नहीं, हताशा है, निराशा है, तो कहीं तो जो उनके कार्यकर्ता वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है ना कि हम बेईमानी से हारे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी भाई गुंडा चारा घोटाला जिसका बाप जेल काट के आया है, ईवीएम कोरोना अभी से भैया आपसे छुपा। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा एक देश एक चुनाव, तब भी तो ये विरोध कर रहे थे। हम तो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक देश एक चुनाव पे आओ, क्योंकि दुर्भाग्य इस देश के अंदर हर साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिससे विकास में गति में कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं वो चुनाव। और इसलिए आज आप ये कहिए, NRC जब लागू हुआ तब भी ये विपक्ष के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव आ रहा इसने किया, राम मंदिर बना कहा चुनाव आ रहा इसने किया। तो इस देश के अंदर हर महीने हर 6 महीने पे चुनाव है, तो क्या इस देश के अंदर कोई काम ही नहीं होगा? आप कहिए ना, अब एक देश एक चुनाव जो मोदी जी ने कहा उसके समर्थन में खड़े हुए, आप उसके भी समर्थन में नहीं खड़े होते। देखिए दुर्भाग्य इस देश का, कांग्रेस सपा बसपा ऐसी पार्टियों जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है, जिनके घर में उनका पोता बच्चा नाती और चाचा भतीजा सब विधायक मंत्री बनते हैं, वह जनता का सरोकार कोई नहीं होता है। परिवार की पार्टी अभी कह रहे हैं, अभी कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से संसद से लेकर चुनाव आयोग जाने की कोशिश की गई, फांदे भी बाउंड्री भी फान गए। क्या प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है? देखिए ऐसा है कि ये लोग राज परिवार से आते हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री को, गरीब के बेटे को और पिछड़े के बेटे को ये लोग प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया और संविधान को अपने पॉकेट में रख लिया, और संविधान को पॉकेट में रख के दिखा रहे हैं कि देख लो भारत का संविधान मेरी पॉकेट में है और मैं पॉकेट में लेकर के संविधान को रखता हूं और पॉकेट में संविधान को लेकर के घूमता हूं। न ये संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा घिनौना काम किया, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में, लोकतंत्र की गला घोट दी थी। फिर जब हम कह रहे हैं कि इन लोगों को निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, तो सबसे पहले जो लोकसभा के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी अपनी प्राथमिक सदस्यता से लोकसभा की इस्तीफा दे दें। जनता के यादव जी कह तो रहे हैं हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तब भी हम कहेंगे ईवीएम खराब। पहले जिनको लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो पहले इस्तीफा दें, लोकसभा से इस्तीफा दें और जनता के बीच में जाएं और फिर बात करें। एक तरफ आप इस्तीफा भी नहीं दोगे, लोकसभा में सबसे ज़्यादा आप सीट जीतोगे और भाजपा की कमियां बताओगे, दूसरी तरफ उसी निर्वाचन आयोग को जब सरकार नहीं बना पाओगे तो दोषी बताओगे। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू ये नहीं चलेगा। अगर आपको निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, भारत के चुनाव व्यवस्था भरोसा नहीं है, तो आप इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा देने के बाद जनता के बीच में जाइए और बताइए। उसी चुनाव पद्धति से लोग सांसद बने हुए हैं, उसी इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट इन लोगों को मिला हुआ है भारतीय निर्वाचन आयोग का। और जो आज देश की पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, बाहर ये लोग जा कर के विरोधाचार, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ जा कर के आप अपनी बात रखते और निर्वाचन आयोग आपकी बात को सुनता। निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरना नहीं दे सकते, राष्ट्रपति के खिलाफ धरना नहीं दे सकते और आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ धरना नहीं दे सकते, राजभवन के खिलाफ नहीं धरना आपको देने के लिए जनता ने नहीं भेजा, आपको संसद में चुन के भेजा है।
लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेते और लोकसभा में जवाब आप देते। तो कहते हैं SIR के मुद्दे पे लोकसभा में सरकार सुनी नहीं रही है, और सरकार का कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसका जवाब कौन देगा? आप संसद में गए हैं, संसद में अपनी बात को रखिए। जनता ने आपको संसद में भेजा है संसद में बात रखने के लिए, सड़क पर बोलने के लिए नहीं। सड़क पे बोलने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, जो सड़क के हैं सड़क पे बोल रहे हैं। आपको देश की जनता ने संसद भेजा, संसद में अपनी बात को रखिए। भारत की जनता का गाड़ी कमाई का, भारत के जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद मत करिए। हर घंटा हर मिनट पे जनता का पैसा लगता है। संसद की कार्रवाई में कई लाख करोड़ रुपया खर्च होते हैं प्रति घंटा। तो इसलिए देश की संपत्ति को बचाइए, राष्ट्र हित में लोकतंत्र और संविधान का पालन करते हुए संसद को चलने दीजिए। मर्यादित तरीके से अपनी बात को रखिए। अगर आपको भारतीय निर्वाचन आयोग में, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है तो आप लोकसभा से इस्तीफा दीजिए, जनता के बीच में आइए। सवाल और उठ रहा है, कई लोग उठा रहे हैं, विपक्ष जनता में से ही उठ रहा है और लोग भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका में देखा होगा आपने, बांग्लादेश में देखा होगा कि वहाँ के जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने इसी तरीके से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को घेरा और उसके बाद वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या यहाँ का विपक्ष भी यही करना चाह रहा है कि मोदी को हटाने के लिए चुनाव आयोग को घेरने की? ऐसा देखिए, श्रीलंका नहीं है, भारत है, ठीक है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो क्या विपक्ष के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अभियान नहीं चलाया? चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद इंदिरा जी को सत्ता छोड़नी पड़ी, और फिर उसके बाद 77 के बाद फिर 1980 में इंदिरा जी आई कि नहीं आई, कांग्रेस आई कि नहीं? ये लोकतांत्रिक देश है। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार संसद में, संसद के पटल पर रखिए और लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। आप जनता को गुमराह मत करिए। आपने जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से इन लोगों ने कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं किया है। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कांग्रेस के विपक्ष के नेता का आप उठा करके वीडियो देख लीजिए, भाषण देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री के आगे माननीय नहीं लगाए होंगे। इन्होंने सीधे मोदी नाम लेकर के बुलाते हैं, और ये लोग अपने घर परिवार के अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, न जानते हैं। इसलिए देश की जनता इनको पैदल की हुई है। अब ये संसद के लायक नहीं, ये सड़क के लायक बचे हैं, इसलिए अब सड़क पर उतर रहे हैं। अगली बार ये संसद का मुंह भी नहीं देखेंगे। जब जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी रहेंगे तो मोदी आगे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। मैं डंका की चोट पे कह रहा हूं। और जब जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहेंगे विपक्ष में, श्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पक्ष में रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये लोग अपनी कमियां ठीक करें। इन लोगों का न लोकतंत्र पे भरोसा है, न संविधान पे भरोसा है, न निर्वाचन आयोग पे भरोसा है, न देश की जनता पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन बूथों पे काम कर रहा है। हर अभियान, अभी घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, रोज रात दिन तिरंगा अभियान, संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रात दिन काम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती अपने कार्यकर्ताओं के दम पे। भारतीय जनता पार्टी है जनता के जीत पे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दम पे और झूठ बोल के नहीं जीतती है, परिवार के नाम पे नहीं जीतती है, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं, देश और राष्ट्र के नाम पे जीतती है, काम करती है और हारी बाजी जीत जाती है। आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में सब लोग कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी, मध्य प्रदेश में कह रहे थे हार जाएगी, लेकिन करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता के बल पे रात दिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और कार्यकर्ताओं के बल पे जीतते हैं, ईवीएम के बल पे कोई नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का 1,65,000 अगर बूथ है तो उत्तर प्रदेश में बूथ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का बूथ संगठन नहीं है। जितने मंडल हैं 918 मंडलों पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का पेज प्रभारी है, पन्ना प्रभारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बने हुए मेंबर है रात दिन जनता के बीच में गाँव में काम करते हैं, बूथ पे काम करते हैं। कोई समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस की तरह नहीं कि फर्जी कागज पे बने हुए जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बन गए। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी में 75 में 47 यादव जिला अध्यक्ष यादव समाज से, 47 यादव समाज से हैं। और बसपा में तो सारे जिला अध्यक्ष जाटव समाज से होते हैं। कौन इनके साथ रहेगा? ये देश सबका है, पार्टी सबकी है, ये राष्ट्र सबका है। श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम, एक ब्राह्मण समाज से श्री ब्रजेश पाठक जी, पिछड़े समाज से केशव प्रसाद मौर्य जी, और 7 अनुसूचित जाति से मंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार में है। और केंद्र के सरकार में 21% के हिसाब से अनुसूचित जाति, 27% के हिसाब से पिछड़ी जाति के मंत्री हैं। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज की हमारी बहन बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये क्या
बात करेंगे। इन लोगों के जातिवाद से और यादववाद से, इन लोगों के मुस्लिमवाद से, तुष्टीकरण से कहीं सपा और कांग्रेस 40 साल भी दूर सत्ता से है, कभी नहीं आने वाली है। भाजपा रात दिन मोदी योगी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता इनके काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं, संगठन पे, बूथ पे, गांव में काम कर रहे हैं। हर अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उसके बाद फिर अभियान आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। जितना कचहरी में कर्मचारियों को काम नहीं है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। सेकेंड सैटरडे संडे को भी छुट्टी होती है कर्मचारी अधिकारियों की। भाजपा में कोई छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी कोई नहीं होती है। आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, बीजेपी के समर्थकों का उत्साह, और आप अभी भी देखा होगा कि विपक्ष के नेताओं के समर्थकों का उत्साह।